जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मतलब मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आपके सुख की कामना, स्वास्थ्य की कामना परमात्मा से करता हूँ। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हमारा यूट्यूब का चैनल है ज्योतिष सेवा वृंदावन। मैं पंडित महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से आपकी सेवा में आपको नमस्कार। नया वर्ष 2023 कुछ समय रह गया है, शुरू होने वाला है। मैं आपको उसकी अग्रिम बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि नव वर्ष आपके लिए बहुत मंगलमय हो, शुभ का खुशी लाने वाला हो और आपकी खुशी में बढ़ोतरी करे। आज का जो चर्चा का विषय है सिंह राशि, कि सिंह राशि का ये जो गोचर है इस वर्ष 2023 में आपके लिए कैसा रहने वाला है, कैसा सफर रहेगा सिंह राशि वाले जातकों का, और क्या क्या अशुभ और क्या क्या शुभ प्रभाव इस वर्ष आपके सामने आएंगे। सिंह राशि का स्वभाव, आपने आकृति देखी होगी सिंह की, शेर जैसी आकृति होती है सिंह राशि वालों का। जो चिन्ह होता है राशिफल में, तो दबदबा कुछ ऐसा होता है कि जहां रहेगा वहीं चमकेगा। जो ये बात होती है कि वो पूर्ण रूप से लागू होती है। जैसे कि सूर्य की रोशनी कभी कभी बादलों में ढक तो जाती है, लेकिन उसकी चमक और उसका एहसास कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही सूर्य है। ये कुछ सामान्य गुण वाली सिंह राशि है। क्या क्या गुण होते हैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देता हूँ। विषम राशि है, पुरुष राशि है, स्थिर स्वभाव, अग्नि तत्व है, और ये जो राशि है ये पूर्व दिशा की स्वामिनी है। क्रूर स्वभाव है, क्षत्रिय वर्ण वाली राशि है, शानदार व्यक्तित्व, दबदबे वाला ऐसा जो जातक होता है ऐसा होता है। उदार, निडर, किसी से नहीं डरने वाला, स्वाभिमानी, इरादे का पक्का, साहसी, उत्साही, उच्च अभिलाषी, धैर्यवान, महत्वाकांक्षी, स्नेही, कृपालु, निष्ठावान और समय के बहुत पाबंद होते हैं लोग। ये जो जातक हैं बहुत अच्छे प्रबंधक, किसी संस्था का या किसी बड़े समूह का जो प्रबंधक होता है, ये वो काम करने में बहुत ज़्यादा सबसे आगे रहते हैं और अपने जो इरादे हैं उन पर ये दृढ़ रहते हैं। इनका जो काम है सबसे बढ़िया आगे बढ़ना और दूसरों को भी आगे बढ़ाना, इनका स्वभाव होता है, नेचर भी होता है। और ये बहुत बड़े विशाल हृदय के स्वामी होते हैं। दूसरों की सहायता बहुत सेवा भाव से करते हैं लोग, और इनको बड़ी खुशी होती है किसी का अच्छा करके। इनके अंदर उपकार करने की भावना, जन सेवा बहुत होता है। इनका एक ही नारा होता है, आराम हराम है। आराम नहीं करते, काम 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 करते रहते हैं लोग। इनकी एक सबसे बड़ी खूबी और ये होती है कि बहुत न्यायप्रिय होते हैं, अन्याय सहते नहीं है, किसी के ऊपर अन्याय करते नहीं है। अन्याय इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं, न्यायप्रिय हैं और ये उम्मीद करते हैं कि सामने वाला भी इसके साथ में न्यायप्रिय व्यवहार करे। तो ये सिंह राशि का एक छोटा सा डीएनए मैंने आपके सामने रखा। अब बात करते हैं कि सिंह राशि का जो सफर है 2023 का वो कैसा जाने वाला है। इस वर्ष 2023 में कई बड़े ग्रह स्थान परिवर्तन करेंगे। पहला परिवर्तन शनि महाराज करेंगे। 17 जनवरी को शनि मकर राशि का दामन छोड़ के अपनी सबसे प्यारी राशि कुंभ राशि में पदार्पण करने वाले हैं। मूल त्रिकोण राशि है, बहुत शुभ प्रभाव देंगे। दूसरा परिवर्तन गुरु बृहस्पति का होने जा रहा है। ये 22 अप्रैल 2023 को अपनी मीन राशि को छोड़ करके मेष राशि में गुरु जाने वाले हैं। तीसरा बड़ा परिवर्तन राहुदेव करने वाले हैं। 30 अक्टूबर 2023 को उनका भी राशि परिवर्तन है, वो मेष राशि को छोड़ करके और मीन राशि में आने वाले हैं। क्योंकि राहु और केतु हमेशा उल्टी चाल चलते हैं, तो जिस राशि में से पीछे वाली राशि में उनका गोचर होता है। केतु महाराज भी इस वर्ष 2023 में 30 अक्टूबर को अपना स्थान चेंज करने वाले हैं। अभी तक वो तुला राशि में थे, लेकिन आने वाले टाइम में कन्या राशि में गोचर करेंगे।
तो ये 4 बड़े ग्रह आपकी कुंडली में परिवर्तनशील हैं, परिवर्तन करेंगे इस वर्ष, राशि परिवर्तन होगा और आपके जो समय चल रहा है उस समय में भी परिवर्तन होगा। ये बिल्कुल एक सत्य वचन है कि जब ग्रह अच्छी चाल चलते हैं तो हमें अच्छा फल देते हैं और जब टेढ़ी चाल चलते हैं तो टेढ़ा फल मिलता है। वो आपके सामने है। पिछले कई सालों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। परेशानी का कारण अलग अलग हो सकता है लेकिन परेशान है। और मैं तो ये कहूँगा कि आज के समय में 100 में से 100 जातक परेशान हैं। किसी की परेशानी थोड़ी ज़्यादा है तो किसी की परेशानी थोड़ी छोटी है, लेकिन परेशान सभी। तो सबसे पहले बात करते हैं शनि महाराज की कि शनि महाराज 17 जनवरी को सिंह राशि से सप्तम भाव कुंभ राशि में गोचर शुरू करेंगे। क्या प्रभाव देंगे? शनि सप्तम भाव में दिग्बली होता है, उसके बाद बहुत पावर होती है, शक्तिशाली होता है। और दिग्बली होने के नाते इतना बढ़िया प्रभाव देता है ये, धन धान्य प्रॉपर्टी जुडिशली जितने भी कोई डिस्प्यूट हों कहीं पर भी ऐसे हल कर देगा चुटकियों में, पता नहीं चलेगा कब आए और कब चले गए। इतना इसका, क्योंकि दिग्बली है, सप्तम भाव में बहुत दिग्बली होता है ये, और वहाँ बैठ करके इसका जो प्रभाव है वो अति शुभ और अच्छा होने वाला है। शनिदेव 30 साल के बाद अपनी राशि में आ रहे हैं, अपने घर में आ रहे हैं, अपनी प्यारी मूल त्रिकोण राशि में आ रहे हैं। ऐसे में आने के बाद वो बहुत बढ़िया प्रभाव इस संसार पर भी देने वाले हैं। मैं एक पर्टिकुलर एक जातक की राशि की बात नहीं कर रहा, मैं ऑल ओवर जितनी राशियाँ हैं हमारी, जितनी हमारी लगने हैं, करीब करीब सब लगनों में उनका प्रभाव ठीक रहेगा और हमारे देश पर और बाहरी विदेशों में भी इसका प्रभाव ठीक रहेगा। क्योंकि शनि का कुंभ राशि का गोचर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव डालता है, समाज पर भी, राष्ट्र पर भी और हमारे ऊपर भी। ये बात आप ध्यान करें, मैं जो आपको बात बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा सकारात्मक इसका प्रभाव होता है। मकर राशि से ज़्यादा प्रभाव कुंभ राशि में शनिदेव दिखाते हैं, तो ज़्यादा पॉजिटिव राशि है इनके लिए और उसका जो स्वभाव, जो प्रभाव है शनि का वो वहाँ पॉजिटिव ही रहता है। और ऐसे है शनिदेव का जो आचार है, विचार है, व्यवहार। शनिदेव की जो पहली दृष्टि है वो सिंह राशि पर जाने वाली है वहाँ बैठ के, तो यहाँ बैठ के सिंह राशि के प्रभाव को बढ़ाएंगे। हालांकि ये सूर्य के दुश्मन है शनिदेव, लेकिन स्थान के अनुकूल, स्थान के अनुसार जहाँ बैठे हैं, दिग्बली हैं, वहाँ से प्रभाव बढ़िया देंगे। शनि सूर्य के पुत्र हैं, आपस में तालमेल नहीं है, 36 का आंकड़ा है दोनों में, लेकिन सप्तम भाव और दिग्बली शनि मकर राशि से निकल के जो कुंभ में आता है तो उसको दिग्बली बल मिलता है। वहाँ बैठ करके वो सूर्य जो राजनीति की राशि है सिंह राशि वाले जातकों को अच्छा, उनका प्रभाव बढ़िया रहेगा, खराब नहीं रहेगा। लेकिन थोड़ा सा शारीरिक व्यवधान पैदा जरूर करेंगे। तो सिंह राशि हड्डियों की कारक होती है, सूर्य हड्डियों का कारक है, हड्डियों से संबंधित परेशानी दे सकते हैं। पेट का कारक भी सूर्य होता है, बुखार का इसका कारक भी सूर्य होता है, सिर दर्द का, बुखार का, ये परेशानी दे सकते हैं। जो हमारा हृदय है, हृदय का कारक भी चतुर्थ पंचम राशि है, तो किसी को हार्ट की शिकायत भी दे सकते हैं। सबको नहीं देंगे लेकिन किसी को दे सकते हैं, सिंह राशि वालों को। यहाँ से शनि की जो दृष्टि है भाग्य में पड़ेगी। दिग्बली शनि जहाँ दृष्टि डालेगा उस स्थान को बली करेगा, तो भाग्य को बल मिलेगा। 7वीं दृष्टि सिंह राशि पर और जो 10वीं दृष्टि है वो चतुर्थ भाव में पड़ेगी। चतुर्थ भाव माता का भाव है, सुख का भाव है, प्रॉपर्टी का भाव है, जमीन जायदाद का भाव है, पारिवारिक डिस्प्यूट का भाव है, बहुत सारे भाव हैं। वाहन का भाव है, मकान का भाव है, हम कोठी बंगला मकान जो बनाते उसका भाव है। इन सब चीज़ों में शनि आपकी सपोर्ट करेगा, वाहन दिलवाएगा, मकान जमीन का सौदा भी होना संभव है, घर का सुख दिलाएगा। कोई डिस्प्यूट चल रहा है कोई प्रॉपर्टी में, उसमें आपको दूर करेगा, बिल्कुल दूर कर देगा। तो ये तो शनि का प्रभाव रहा, उसकी दृष्टि का प्रभाव रहा। अब बात करते हैं हम गुरु बृहस्पति की। देखिए शनि 2.5 साल एक जगह बैठता है। कोई ग्रह अगर हमें अच्छा प्रभाव दे रहा है तो 2.5 साल में इतना बढ़िया प्रभाव देगा कि आप उम्मीद कर सकते हैं आपके साथ क्या हो जाएगा। अगर वही ग्रह 2.5 साल आपको खराब प्रभाव देगा तो उम्मीद है हमको ये कितना आपको नुकसान देगा, सोच सकते हैं आप, सोचिए।
कि 2.5 साल का जो पीरियड अशुभ प्रभाव का जिन लोगों ने भी भुगता है, पीछे लोग भुगत रहे हैं, आप उनसे पूछिए उनका क्या हाल है, क्या हाल कर दिया उनका, बेहाल कर दिया उनको, बेरोजगार, बेहाल, आर्थिक व्यवस्था खराब कर दी। अब वही शनि उनको लाभ देने की स्थिति में आने वाला है। तो 2.5 साल ऑलरेडी शनि ने आपने प्रभाव मिलेगा, शनि का बढ़िया उच्च प्रभाव होगा, शनि का बढ़िया दिग्बली शनि बहुत बढ़िया प्रभाव देता है। भाग्य बढ़ाएगा, आपके मान सम्मान में वृद्धि करेगा, व्यापार कारोबार जो शनि से संबंधित कार्य है उसमें बरकत देगा, सूर्य का जो कारोबार है उसमें लाभ देगा, चतुर्थ भाव का सुख बढ़ाएगा, प्रॉपर्टी वगैरह ऐसे उसमें आप लाभ देगा। ये शनि का बढ़िया प्रभाव आपके सिंह राशि पर 17 जनवरी से शुरू हो जाएगा और यह समय लगातार 2.5 वर्ष का है। 2.5 वर्ष शनि ने यहाँ निर्बाध रूप से यहाँ बैठना है और निर्बाध रूप का मतलब है कि शनि कोई भी रुकावट किसी काम में आपको होने नहीं देगा। बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति जो वर्ष की शुरुआत है अष्टम भाव में है, अपनी राशि में है, कोई ज़्यादा नेगेटिविटी तो नहीं देंगे, लेकिन जो कार्य होने हैं आपके उसमें थोड़ा विलम्ब कर देंगे, क्योंकि सौम्य ग्रह है, अपने घर में बैठा है तो नुकसान तो देगा नहीं, लेकिन जो कार्य होने में थोड़ा विलम्ब करेगा। और जैसे ही ये 22 अप्रैल को स्थान परिवर्तन करके आपके भाग्य में आएंगे तो वहाँ से आपके भाग्य में बैठते ही एक आशा के अनुरूप इतना लाभ देंगे आपको कि भाग्य को प्रबल करेंगे, मान सम्मान इज्जत समाज में बढ़ाएंगे, रुतबा बढ़ाएंगे, दबदबा बढ़ेगा आपका। और भाग्य का जो साथ मिलेगा उससे जो सिंह राशि के जातक हैं उनको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। देखिए मैं आपको बार बार कहता हूँ, कई मैंने वीडियो में बोला है कि भाग्यम फलति सर्वदा न च विद्या न च पौरुषम। कर्म और भाग्य दो पहलू हैं। कर्म तो जरूरी है, करना ही पड़ेगा। थाली सामने रखी है, जब तक आप खाना उठा के मुंह में नहीं डालेंगे वो आपको उधर पूर्ति नहीं हो सकती है। तो खाना उठा के मुंह में डालने को इसको कर्म कहते हैं। तो ये कर्म तो करना पड़ेगा, काम नहीं करेंगे तो फिर आप समझ सकते हैं कि क्या हाल होने वाला है। तो कर्म जरूरी है, लेकिन अगर उस कर्म को थोड़ा भाग्य का साथ मिल जाए तो सोने पे सुहागा, यही आपके साथ होने वाला है। बृहस्पति जब स्थान परिवर्तन होगा आपको भाग्य का साथ मिलेगा, बृहस्पति दृष्टि डालेंगे आपकी राशि पर, वो लाभ देगी। तीसरे भाव पर दृष्टि जाएगी, वहां से आपको लाभ मिलेगा, विल पावर बढ़ेगी आपकी ओर। हालांकि सूर्य खुद विल पावर वाला ग्रह है, लेकिन और विल पावर में वृद्धि करेंगे। पंचम भाव पर दृष्टि जाने से विद्या बुद्धि संतान का लाभ मिलेगा। जो छात्र पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको लाभ मिलेगा। कंपटीशन में उनको अच्छा दिमाग केंद्रित तो होगा उनका पढ़ाई के ऊपर। तो कहने का मतलब ये है कि बृहस्पति भाग्य में बैठ करके आपको बहुत ही बढ़िया ये पूरे साल लाभ देने वाले हैं। छुटपुट घटनाओं की मैं कोई कह नहीं सकता, क्योंकि और भी ग्रह हैं, कोई 1 महीने में गोचर करता है, कोई 1.5 महीने में गोचर करता है। तो ये छुटपुट घटना अगर कोई आपके साथ हो जाए, हो सकती है, क्योंकि मैं सिर्फ 4 ग्रहों की आपसे बात कर रहा हूँ कि 4 ग्रह जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, लंबे समय तक एक भाव में रहते हैं और इनका प्रभाव बहुत दीर्घकालिक होता है, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा डीपली इंप्रेशन होता है इन ग्रहों का। इसलिए मैं इन ग्रहों की बात आपको बार बार कर रहा हूँ। बृहस्पति का स्वभाव बढ़िया रहने वाला है, लेकिन यहाँ एक छोटा सा माइनस पॉइंट आता है कि बृहस्पति के साथ में राहु बैठा है और बृहस्पति और राहु की जो युति है वो चांडाल योग का निर्माण करते हैं। हालांकि शनि की दृष्टि भी राहु के ऊपर है, भाग्य भाव पे है, बृहस्पति में पड़ेगी। तो ये जो चांडाल योग है ये थोड़े से कहीं आपके मई से लेकर के और अक्टूबर तक 4-5 महीने इसमें थोड़ा सा कहीं रुकावट डालेंगे काम में, लेकिन गुरु महाराज अपनी बड़ बुद्धि से, रणनीति से और कुछ शनि के प्रयासों से वो काम आपको फतेह होंगे। रुकावट आएगी, गुरु का चांडाल योग रुकावट देगा, राहु का चांडाल रुकावट देगा, लेकिन गुरु और शनि दोनों का प्रभाव वहाँ ठीक होने से वो जो रुकावटें हैं जल्दी सॉल्व होंगी और फिर आपको एक नई रास्ता मिल जाएगी। अब जो शादी लायक जातक हैं, अविवाहित हैं, संतान की कुछ उम्मीद करके बड़े संतान है इनके पास में, इस वर्ष में उनका संतान का योग बनेगा। अविवाहित है, उनकी शादी का योग बनेगा।
किसी की शादी की बात चल रही है, बार बार हो गए, टूट जाती है, नहीं पूरी हो पाती है, उनकी शादी का योग बनेगा। तो कहने का मतलब ओवरऑल गुरु ने इस साल में आपको इतना कुछ देना है कि आपकी जो काबिलियत है उसको बार बार बढ़ाएंगे। इतनी काबिलियत देंगे आपको कि बार बार उसको मौका मिलेगा आपको बनाने का। गुरु के अंदर वो पावर है। राहु 30 अक्टूबर को भी स्थान परिवर्तन करने वाले हैं। तीसरा परिवर्तन है इस साल का। वो आपके भाग्य से निकल करके अष्टम भाव में आते हैं। अब जैसे वो अष्टम भाव में आएंगे तो भाग्य शुभ हो गया, तो वहां से भाग्य की बढ़ोतरी ज्यादा हो जाएगी। पीछे थोड़ी कम थी, अक्टूबर के बाद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा प्रभाव भाग्य का। जब भाग्य का प्रभाव बढ़ेगा तो आपको जो लाभ होना है भाग्य के द्वारा वो लाभ बढ़ जाएगा। हर चीज का लाभ बढ़ेगा जो हमें भाग्य देता है। लेकिन राहु का जो गोचर है अष्टम भाव में, ये थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। तो नवंबर दिसंबर 2 महीने इस साल की बात कर रहा हूँ 2023 की, तो वहाँ जो राहु का गोचर होने वाला है वो थोड़ा सा प्रभाव ठीक नहीं देगा। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दे सकता है आपको राहु का अष्टम गोचर। धन की कहीं आपको हानि करा सकता है राहु का गोचर। और राहु जो है ना एक आकस्मिक घटना देने वाला ग्रह है। जब ये घटना देता है तो आंखों के सामने बिल्कुल पर्दा पड़ जाता है, हमें कुछ दिखाई नहीं देता। और क्या हो जाता है फिर जब आँख खुलते पता चलता है, जब हम होश में आते हैं तो पता चलता है। आप रोड पे चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं, एकाएक ऐसा आंखों के सामने पर्दा पड़ेगा, आपके साथ क्या हो जाए कुछ नहीं पता। मैं खुद भुगतू वो भी राहु के इस प्रभाव का। कहने का मतलब ये है कि राहु एक अंधेरा है, धुआं है। ये कब क्या कर दे किसी को इसके बारे में कोई हम भी अंदाज नहीं लगा सकते। इसके बारे में छलिया है, बिल्कुल छलिया है। किसके साथ कब क्या कर दे इसके बारे में कोई अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। तो यहां बैठ करके थोड़ा सा अशुभ प्रभाव राहु का 2 महीने रहेगा। धन की हानि करा सकता है, कुछ चोट एक्सीडेंट का खतरा दे सकता है आपको। आपको वाहन सावधानी से चलाना है। धन किसी को देना नहीं है। इन्वेस्ट कर रही हो सोच समझ के करें। ऐसा ना हो पैसा कहीं आपने इन्वेस्ट कर दिया उसकी रिकवरी आपको ना हो, तो ये भी एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी आपके सामने। लेकिन एक चीज राहु यहाँ आपको बढ़िया देगा। एक तो आपकी उम्र को बढ़ाएगा। शनि राहु मंगल ये पाप ग्रह हैं, केतु अगर ये अष्टम भाव में आते हैं गोचर करते हैं तो आदमी को थोड़ी उम्र तो जरूर बढ़ाते हैं उसकी, पक्की बात। दूसरा ये जो अष्टम भाव होता है ये ससुराल का कारक है। अब जिनकी शादी हो चुकी है जातकों की, ससुराल पक्ष से उनको लाभ होने के पूरे पूरे चांस है। हो सकता है उनको कोई आकस्मिक धन ये राहुदेव प्राप्त करवा दे। या जिनकी शादी होने वाली है उनको हो सकता है ससुराल से कोई मोटा माल मिल जाए, अच्छा पैसा मिल जाए, अच्छा सामान वाहन मिल जाए। ये राहु यहाँ जरूर कराएगा। और कुछ मामलों में ये साइड इफेक्ट भी देता है, नेगेटिव प्रभाव भी देता है। ओवरऑल राहु मिला जुला रहेगा 2 महीने। ध्यान रखें इस चीज़ का, जल्दबाजी ना करें किसी भी काम में, किसी भी चीज़ में। केतु महाराज पहुंच जाएंगे आपके तीसरे भाव में, सॉरी धन भाव में पहुंच जाएंगे। अभी तीसरे में गोचर कर रहे हैं, अब धन भाव में पहुंच जाएंगे। तो वहां बैठ करके जो केतु का प्रभाव होता है थोड़ा सा ठीक रहेगा आपके लिए। ये धन धान के थोड़े योग बनाएगा, बढ़ोतरी कराएगा अपने टाइम में। कि ये भी वहाँ 1.5 साल के बाद 18 साल के बाद इसका भ्रमण हो रहा है केतु का। 18 साल के बाद में राहु आ रहा है अपने घर में, 30 साल के बाद शनि आ रहा है। तो ये जो ग्रहों का एक जो परिवर्तन इस साल होने वाला है ये बहुत ज़्यादा एक इतना महत्वपूर्ण है हम सबके लिए। और उसी के बारे में थोड़ी आपसे चर्चा कर रहे हैं, आप समझें चीज़ को। हम जो आपको समझा रहे हैं डिटेल में, थोड़ा वीडियो हमारा इसीलिए लंबा हो जाता है कि थोड़ा हम आपको डिटेल में बताते हैं, आप हर चीज़ को समझें कि कहाँ हमें क्या प्रभाव हो सकता है। तो केतु आपको धनभाव में बैठ के, तो केतु का थोड़ा स्वभाव मंगल जैसा होता है। और मंगल शनि इसका सूर्य का मित्र है, तो मित्र हो के नाते और ये जो आप केतु का प्रभाव क्या है कि वो जिसके रंग में रंग जहाँ बैठ जाता है उसी के रंग में रंग जाता है। केतु की एक पॉलिसी होती है, जहाँ बैठा उसी का रंग में रंग जाएगा। अब ये बुध के घर में बैठ गया तो बुध के रंग में रंग जाएगा। बुध पैसा देगा तो ये भी आपको सपोर्ट कर देगा पैसे में। ये केतु का प्रभाव होता है। राहु कैसे उल्टा हो जाता है केतु से।
कि राहु ऊपर का हिस्सा है तो केतु नीचे का हिस्सा है, फर्क है ना। केतु बिना सिर का देवता है, राहु सिर वाला देवता है। सिर वाला देवता चाल चलता है और जो बिना सिर का देवता है वो नंबर बना रहता है। कहने का मतलब केतु भी आपको बढ़िया प्रभाव देगा। ओवरऑल ये जो वर्ष है 2023 ये सिंह राशि वाले जातकों के लिए बहुत अच्छा लाभ देने वाला है। और जिनके पास प्रॉपर्टीज नहीं है देखिए मैं आपको चीज़ बताता हूँ आपको कि जब शनिदेव जैसा ग्रह सप्तम में बैठेगा थोड़ा बहुत पति पत्नी में मतभेद संभव है। इस बात को आप ध्यान से सुन लें। जोड़ों में दर्द दे सकता है, पैरों में एड़ियों में दर्द दे सकता है, चलने में थोड़ी परेशानी कर सकता है। ये शनि के साइड इफेक्ट है। बढ़िया इफेक्ट क्या है, यहाँ बैठ के दिग्बली होता है। उस भाव से संबंधित हम जो विचार करते हैं, कोर्ट का, कचहरी का, साझेदारी का, व्यापार का और पत्नी का, पत्नी नहीं दिलवाएगा, शादी भी कराएगा ये शनि, तो प्रभाव बेस्ट भी है और थोड़ा साइड इफेक्ट भी देता है। बृहस्पति भाग्य में बैठ के, अब शुभ ग्रह है, भाग्य का कारक है। सबसे बड़ी बात है कि भाग्य का कारक है और कारक खुद कारक भाव में बैठता है, मित्र राशि में बैठता है, तो उसके समान तो शुभ प्रभाव कोई देगा नहीं आपको, बहुत बढ़िया प्रभाव देगा आपको। गुरुदेव बृहस्पति शुरुआत में अष्टम में थोड़ा नुकसान दे सकते हैं, 3-4 महीने थोड़ा डिले करते हैं काम को, लेकिन जैसे ही चेंज होंगे भाग्य में तो बढ़िया प्रभाव शुरू हो जाएगा इनका। और सबसे बड़ी बात क्या है, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि जो छात्र पढ़ने में जो उनकी कंट्रीब्यूशन नहीं हो पाती है, ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है, बृहस्पति भाग्य में बैठ के उनको वो ताकत देगा कि उनका ध्यान अपनी पढ़ाई पर केंद्रित हो, इधर उधर नहीं घूमेंगे, वो अपने पढ़ाई पर ध्यान देंगे। और जो छात्र अपनी पढ़ाई पे थोड़ी लगन से ध्यान देता है अवश्य ही उसको कामयाबी मिलती है। और ऐसे जो जातक जिन्होंने को हायर एजुकेशन को विदेश में जाना है, सेटल होना है, तो सेटल कराने का टाइम है। ये साल उनके लिए बहुत बढ़िया है, आने वाला साल ही बढ़िया उनके लिए। मैं बात इसी साल कर रहा हूँ, लेकिन आपको अग्रिम बता रहा हूँ कि अगला साल भी उनके लिए बहुत बढ़िया है। तो अगले साल बृहस्पति का जो गोचर है वो सिंह राशि से दशम भाव में होगा, उससे अगला साल भी बढ़िया है। तो मैंने भी 5 साल का आपको राशिफल बताया था, तो ये सिंह राशि वालों के लिए तो पिछले 3 साल तो इतने बढ़िया है अभी जाने के लिए, 2.5-3 साल इसमें सिंह राशि वालों की बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत नहीं लोग। और ओवरऑल जो गुरु आपको सुप्रधानता करेगा, वो जो संपत्ति प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, आपको खरीदने का मौका देगा, आप सफल होंगे, उसमें मकान बना पाएंगे। जो सरकारी जॉब कर वाले हैं उनको प्रमोशन मिलेगा, हो सकता है उनको सरकारी वाहन मिल जाए। कोई प्राइवेट जो काम करने वाले हैं उनको भी हो सकता है, जिस कंपनी में काम करते हैं मालिक उनको वाहन दे दे चलाने के लिए, उनका भी योग बढ़िया बन रहा है। कोर्ट कचहरी का कोई मसला होगा, इस वर्ष आपका हल हो जाएगा। संतान से लाभ, बहन भाइयों से लाभ, पत्नी से लाभ। तो ये जो समय है परिणाम बेहतर है, बहुत बेहतर से बेहतर कह सकते हैं इसके लिए। तो ये वर्ष सिंह राशि का बहुत अच्छा जाने वाला है। और छोटी मोटी बात तो होगी, वो हमें थोड़ी बर्दाश्त भी करनी पड़ेगी। हमारा चैनल मैं आपको वो उपाय बताने वाला हूँ कि किसी का समय थोड़ा अगर प्रतिकूल हो, ग्रह प्रतिकूल हो, तो आपको क्या करना चाहिए। हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपके सामने है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन इसको दबा के नोटिफिकेशन के लिए आप तैयार रहें कि जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं वो सीधा आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ, ज्ञान समझिए, इसको जानकारी समझिए, राशियों का प्रभाव समझिए। इसकी जो जानकारी, जो ज्ञान है, ये मैं चाहता हूँ कि आपके द्वारा आपके जो सगे संबंधी मित्र सर्कल है उनको प्राप्त हो। हमारे वीडियो आप उनको शेयर कीजिए, उन लोगों को हमसे जोड़िए, तो उनका भी फायदा होगा। और जो जानकारी आपको दे रहे हैं आपके द्वारा उनको मिल जाएगी। निवेदन है सब्सक्राइब जरूर करें चैनल। अब बात करते हैं उपाय की। उपाय क्या चाहिए। देखिए, सूर्य का जो दिन होता है रविवार होता है, संडे होता है, तो हमें रविवार का व्रत करना बहुत ज़रूरी है। और रविवार के व्रत में हम नमक का यूज नहीं करते, नमक नहीं खाते, तो नमक राहु का प्रतीक होता है, तो नमक खाने से राहु का प्रभाव अशुभ हो जाता है। इसलिए रविवार के व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, ध्यान से सुनना इस चीज़ को। अगर कोई दिक्कत है, सूर्य अष्टक आता है, इसका स्त्रोत होता है सूर्य का, आप उसका पाठ करें।
बुधवार के दिन मंदिर में काले तिल का दान करें। तो इससे बुध और सूर्य, क्योंकि बुध सूर्य का मित्र है, परम मित्र है, तो वो बुध भी आपको, क्योंकि धन भाव का स्वामी बन रहा है सिंह राशि से, तो वो भी आपको सुप्रभाव देना शुरू कर देगा। और केतु महाराज आके बैठेंगे, तो केतु के लिए काले तिल का दान बहुत जरूरी है। काले तिल का दान करें आप सिंह राशि वाले, तो धन की जो एक अगाध लाइन बनी हुई है आने वाली आपके लिए, निर्बाध लाइन है, वो लाइन टूटेगी नहीं। और माणिक बहुत जरूरी है। माणिक को अगर आप समर्थ हैं तो गोल्ड में रिंग बनाएं, समर्थ नहीं है, सामर्थ्यवान कम है, तो आप तांबे के अंदर उसकी रिंग बना के, और जो हमारी रिंग फिंगर होती है ये वाली चिदकी से साथ वाली, आप इसके अंदर उसको धारण करें रविवार के दिन, और शाम को उसका थोड़ा दान करें गुड़ का या गेहूं का। और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा कोई दिक्कत परेशानी अपनी ज़िंदगी में महसूस हो रही है, परेशान है, सूर्य का प्रभाव ही खराब है, नौकरी में कहीं दाव पर लगी हुई है, कहीं कोई ऐसा मसला फंसा हुआ है, उसे आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो सूर्य के लिए सबसे बढ़िया होता है आदित्य हृदय स्तोत्र। आप रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। 1 लोटा जल पास रखें, थोड़े लाल रंग की रोली जो हम तिलक लगाते हैं वो रोली डालें उसके अंदर, और थोड़े इसमें आधा चम्मच चावल चीनी डाल करके आप नियमित रोजाना सूर्य को अर्घ्य दें। पहले आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, फिर सूर्य को अर्घ्य दें, तो आपकी सभी मनोकामना सूर्य देव सफल करेंगे। वीडियो मैंने आज आपको सिंह राशि का बताया, कैसा लगा कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और हमारे इसमें वीडियो के नीचे एक थैंक्स का एक आइकॉन आता है। अगर हमारा आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मैं चाहता हूं कि आप उस थैंक्स को आप मुझे भेजें। जैसे आप लाइक करते हैं ऐसे थैंक्स होता है, आप थैंक्स को ओपन करेंगे तो वो मेरे को प्राप्त हो जाएगा। जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।